चलिए भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम क्रैश कोर्स में बताने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं कैसे बनेगा और क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। प्रोबेबिलिटी में 2 मार्क्स वाला चल रहा है। दिया है कि P ऑफ A इक्वल टू 3/8 और P ऑफ B इक्वल टू 1/2 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/4। ठीक है, कहा गया है कि P ऑफ A यूनियन B क्या होगा। तो देखो भाई, बहुत ही आसान प्रश्न है। P ऑफ A यूनियन B निकालना है तो इसका सूत्र होता है P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B और माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला होता है। बस इसी फॉर्मूला पर इसे सेट कर दो। 3/8 प्लस में है 1/2 और माइनस में है 1/4। हल करोगे तो 2 4 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा 3 और 2 चौका 8 तो 4 4 दूना 8 तो 2 4 3 7 में से 2 गया 5/8 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके यह प्रश्न आपका बन गया जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना था। ठीक है, जो कि निकाल दिया गया। अब हम क्या करते हैं कि इसी के जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 4 भी ठीक इसी के जैसा है, जिसमें 2 चीज और निकालना है। एक तो निकालना है कि P ऑफ A बाई B मतलब P ऑफ A डैश बाई B डैश। ठीक है, और दूसर का निकालना है P ऑफ B डैश बाई A डैश। ठीक है, और सवाल यही दिया है, मतलब P ऑफ A 3/8, P ऑफ B 1/2 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B 1/4 दिया है और कह रहा है कि अब भाई 2 मान निकालो। ठीक है, तो अगर यूनियन पूछा था तो ये निकाल लिए। अब अगर हाई निकालना है तो इसको हम देखेंगे कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो चलो क्या करते हैं हम यहाँ पर। अब इसी को क्वेश्चन नंबर 4 बना देते हैं। इसी को क्वेश्चन नंबर 4 बना देते हैं और ये चीज हटा देते हैं क्योंकि अब हमें जो निकालना है वह ये वाला निकालना है। ठीक है ना, A डैश B डैश वाला। ठीक है, तो देखो तो क्या करेंगे हम। मान लो कि P ऑफ A इतना है तब P ऑफ A डैश निकाल देते हैं तो 1 में से 3/8 घट जाएगा तो कितना आएगा 5/8 आएगा। 8 एकम 8 में से 3 गया 5/8। और अगर P ऑफ B डैश हमें निकालना है तब P ऑफ B डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, तो 1 में से घटा देंगे कितना 1/2 तो हमारा निकल जाएगा 2 एकम 2 में से 1 गया तो 3/2। ठीक है, इस तरह से अगर हमें P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश निकालना है, ठीक है, तो हमें चाहिए 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। ये चीज चाहिए। क्यों भाई, तो P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश जो होता है वह इसके बराबर होता है डी मॉर्गन लॉ से, P ऑफ A यूनियन B के होल डैश के बराबर। और इसको निकालने के लिए होगा 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B के होल डैश, जो कि अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे तो उसमें P ऑफ A यूनियन B निकाले थे कितना, P ऑफ A यूनियन B निकाले थे 5/8। बस वही चीज यहाँ रख के घटा देंगे। 1 में से 5/8 घटाएंगे तो 8 एकम 8 में से 5 गया तो फिर 3/8 आ जाएगा। यानी कुल मिला जुला करके हमने के P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश प्राप्त कर लिए 3/8। ठीक है, P ऑफ A डैश पता है 5/8, P ऑफ B डैश पता है इतना। अब कहने का अर्थ है कि क्वेश्चन नंबर 1 ही ट्रांसफर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें P ऑफ A यूनियन B हम निकाले थे कितना 5/8, जिसको हल करके यहाँ क्या कर दिए 3/8। अब एक बात बताओ कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक तो इसमें निकालना है P ऑफ A डैश बाई B डैश, तो इसके लिए रूल क्या होगा, अतः P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश अब बटा में P ऑफ B डैश, ये रूल होगा। तो तुम बताओ कि इसका तो मान अभी निकाले हो, इधर A डैश इंटरसेक्शन B डैश कितना 3/8 तो ऊपर हो गया 3/8
और पी ऑफ बी डैश कितना निकाले हो 3/2, तो 3/2 हो गया। अब इसमें पलट जाएगा तो 3 कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 4 बार में कट जाएगा, ऊपर 1 है यानी 1/4 आएगा। ठीक है, तो 1/4 आंसर हो गया इसका। और दूसरा का नंबर में चाहिए पी ऑफ बी डैश अब्लिक ए डैश, ये चाहिए। तो इसके लिए भी यही रूल लगेगा, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और नीचे खाली हो जाएगा ए डैश, पी ऑफ ए डैश। अब बताओ कि इसका मान अभी निकाले हो कितना 3/8 और इसका मान जो है ए डैश का मान कितना निकाले हो 5/8, तो यहाँ हो गया 5/8, 8 कट गया, आंसर आया 3/5। तो देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था, बना दिए कि नहीं? क्लियर? मतलब अगर 1 बनाना है तो केवल 5/8 जो निकाले थे उतना ही ठीक था, लेकिन अगर ये बनाना है 4 नंबर तो उतना बनाने के बाद फिर ये बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तब जाकर के होगा। तो 1 भी हो गया और 4 भी हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि वो सब कैसे बनेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 में है पी ऑफ ए 2/5 है, पी ऑफ बी 3/5 है। पी ऑफ ए जो है वह 2/5 है और पी ऑफ बी जो है वह 3/5 है, 3/5 है। ठीक है, पी ऑफ ए 2/5, पी ऑफ बी 3/5, पी ऑफ ए यूनियन बी 3/4, पी ऑफ ए यूनियन बी 3/4। ठीक है, ए बाई बी और बी बाई ए ज्ञात करना है, पी ऑफ ए बाई बी, ठीक है, और पी ऑफ बी बाई ए ज्ञात करना है। दो चीज ज्ञात करना है। देखो, अगर ये ज्ञात करना है तो इंटरसेक्शन चाहिए और ये भी ज्ञात करना है तो इंटरसेक्शन चाहिए। तो सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन निकालना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना होगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसका सूत्र होता है पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ बी और माइनस में पी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये सूत्र होता है। स्वतंत्र घटना होता तो खाली गुना कर देते तो हो जाता। ठीक है, लेकिन स्वतंत्र घटना तो है नहीं। कैसे पता चला कि स्वतंत्र नहीं है? तो भाई दोनों को गुना करने पर इंटरसेक्शन के बराबर तो निकलेगा नहीं, और इसके वजह से हम ये रूल लगाएंगे। ठीक है, तो देखो तुम, आप प्रश्न में बोला भी नहीं है कि स्वतंत्र घटना है। अगर बोला होता तो हम इसको गुना करके इंटरसेक्शन निकालते, लेकिन वैसा बात तो है नहीं। पी ऑफ ए कितना है 2/5, पी ऑफ बी कितना है 3/5 और इंटर यूनियन कितना है 3/4। हल करोगे तो 5 5 4 का एलसीएम क्या होगा 20 होगा। ठीक है, तो 5 चौका 20 तो 2 चौका 8, 5 चौका 20 तो 3 चौका 12, 4 दूनी 4 5 20 तो 3 5 15। ठीक है, और 12 8 20 में से 15 गया 5/20, 5/20 कट के आएगा 1/5, 1/4, 1/4। ठीक है, इस तरह से। अब जो 1/4 आया वो इंटरसेक्शन का मान है। अब आप इसको निकाल सकते हो, 1 नंबर और 2 नंबर इसको बोल दो। तो 1 नंबर निकालना है पी ऑफ ए बाई बी, तो रूल क्या लगेगा भाई? तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इंटरसेक्शन कितना है? इंटरसेक्शन निकला है आपका 1/4, तो लो भाई 1/4। और पी ऑफ बी कितना है? तो पी ऑफ बी निकला है पी ऑफ बी 3/5, तो लो 3/5। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा तो 5/12 हो जाएगा, 5/12। ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया। और 2 नंबर में निकालना है बी बाई ए, बी बाई ए निकालना है तो वही ऊपर रहेगा ए इंटरसेक्शन बी और नीचे आ जाएगा ए, नीचे आ जाएगा ए। अब इंटरसेक्शन तो 1/4 आया है, 1/4 रहेगा और नीचे जो है ना ए का मान, तो ए कितना है 2/5, तो ही हो गया 2/5। अभी पलटेगा तो हो जाएगा कितना 5/8, 5/8 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और कुल मिला जुला करके ये प्रश्न भी हम लोग बना लिए। तो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। अब थोड़ा 3 नंबर को और सीधी कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अगर ए बी स्वतंत्र घटना है तो सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है, तो सिद्ध करें, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करें? तो पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश। ऐसा पी ऑफ ए डैश
इंटू पी ऑफ बी डैश। ठीक है, चलो भाई सिद्ध करते हैं, देखते हैं कैसे काम चलेगा। एलएचएस ले लेते हैं और एलएचएस में है पी ऑफ ए यूनियन बी, जिसका रूल होता है पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ बी माइनस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ऑफ ए तो ठीक है, पी ऑफ बी भी ठीक है, और ये इंटरसेक्शन जो है ना इनटू में टूट जाएगा क्योंकि स्वतंत्र घटना है, और स्वतंत्र घटना होने पर इनटू में टूटता है। ठीक है, तो इनटू में हो गया। अब एक बात बताओ कि इसको तो उतार लेते हैं और इसमें से पी ऑफ बी कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से पी ऑफ बी कॉमन होगा तो 1 बचेगा, और यहाँ से पी ऑफ बी कॉमन होगा तो पी ऑफ ए बचेगा। और ये जो आया है ना इसको ए डैश बोलते हैं, पी ऑफ ए उतर गया, पी ऑफ बी उतर गया, और इसको हम बोलते हैं पी ऑफ ए डैश, पी ऑफ ए डैश। ठीक है, अब एक काम करते हैं भाई, पी ऑफ ए डैश हो गया तो हम इसको बदल देते हैं 1 माइनस बी डैश में, यानी पी ऑफ ए ही रहने देते हैं और इसको लिख देते हैं 1 माइनस पी ऑफ बी डैश, क्योंकि 1 माइनस पी डैश से बी आएगा। ठीक है, मतलब पी ऑफ बी के लिए ही लिखे हैं, ये फार्मूला है कि 1 में से 1 माइनस पी ऑफ बी डैश कर रहे हैं तो पी ऑफ बी आएगा, और बाहर क्या है पी ऑफ ए डैश है, पी ऑफ ए डैश है। अब इसको गुना करा दो अंदर, तो पी ऑफ ए हो गया, और इससे इसमें गुना करा दिए तो पी ऑफ ए डैश हो गया, और इससे इसमें गुना करा दिए ना तो ये हो गया पी ऑफ ए डैश इंटू में पी ऑफ बी डैश, ऐसा हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश तो 1 होता है, फॉर्मूला है, तो इसके लिए 1 हो जाएगा, और ये जो बच गया 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटू में पी ऑफ बी डैश, ये हो गया आपका। ठीक है, और यही चीज सिद्ध करना था, देख लो बराबर में आरएचएस सिद्ध हो गया। बस इसका प्रैक्टिस कर लेना, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर तो हो गया है, पहले ही एक नंबर में बना दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है बालक, इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। ठीक है, और सत्य एक सिक्का उछाला जाता है और यह बताता है कि चित्त प्रकट हुआ है, व्यक्ति बताता है कि चित्त प्रकट हुआ है, तो वास्तव में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता बताएं। अब देखो भाई, तुम जरा सोचो, मान लो, माना चित्त आने की घटना E1 है, और चित्त नहीं आने की घटना E2 है। अब एक बात बताओ, अब व्यक्ति सत्य बोला है तो व्यक्ति द्वारा चित्त आने की जानकारी देने की घटना ए है। 3 गो चीज हो गया। अब अगर हम पूछें आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, तो तुम सीधे कहोगे कि सिक्का उछाला गया है तो चित्त आने की अगर घटना है, चित्त आने की घटना अगर E1 है तो पक्का 1/2 होगा, क्योंकि एक सिक्का में चित्त आएगा तो 1/2 होगा, चित्त और पट 2 ही होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर E2 की बात करें तो भी 1/2 होगा, क्योंकि अगर चित्त नहीं आया होगा तो पट आया होगा, तो पट भी वही होता है 1/2। देख लो, चित्त नहीं आने की घटना E2। और व्यक्ति जो है वो बोला है कि ए, यानी चित्त आया है, सत्य बोला है, तो सत्य बोला है तो तुम ही बताओ मेरे से कि अगर मान लीजिए कि अगर अब्लिक के बाद E1 लिखे हैं, इसका मतलब है कि E1 जो है पहले घटित हो रहा है, तो बताओ कि चित्त आने की घटना E1 है, यानी अगर चित्त आया है तब व्यक्ति बोल रहा है कि हाँ भाई चित्त आया है, तो इसका मतलब वो सत्य बोल रहा है।
तो इसकी प्रायिकता है 4/5। सवाल में दिया है 4/5 सत्य बोलने की प्रायिकता। और जिस समय चित नहीं आया है और उस समय व्यक्ति कह रहा है कि चित आया है, इसका मतलब है कि झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोलने की प्रायिकता जो होती है वो 1 में से घटाना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा 1/5। समझ में आया? यह सत्य बोलने वाली प्रायिकता हो गई और यह झूठ बोलने वाली प्रायिकता हो गई। इवन मतलब क्या? चित आना। चित आया है या तब व्यक्ति बोला है कि चित आया है, तो सही बोला है, इसका मतलब 4/5। चित नहीं आया है या तब व्यक्ति बोला है कि चित आया है, इसका मतलब झूठ बोला है। तो उसके लिए 1 में से घटा दो सही वाला, तो झूठ वाला निकल जाएगा। अब सवालों में कह रहा है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बताओ, मतलब वास्तव में चित आने की प्रायिकता बताओ। मतलब व्यक्ति बोला है, सत्य पहले बोल दिया कि चित आएगा, आया है, और तब देखा गया कि हाँ भाई चित आया है ना, तो आया है, तो इसका मतलब कि वास्तव में चित आया है। तो वास्तव में चित आने की प्रायिकता निकालने का यही सूत्र है, ये है बेंज थ्योरम। बात समझ में आ रहा है ना? बेंज प्रे में पढ़ाया गया था, वही है। तो क्या है इसका फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ठीक है, और बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। यही सूत्र लगता है जब E1 और E2 दो घटना बनता है तो बेंज थ्योरम में। अब सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो। इसका मान कितना है? 1/2, तो हो गया 1/2। और इसका मान कितना है? 4/5, तो हो गया 4/5। और बटा इसका मान वही होगा 1/2 गुने 4/5, 1/2 गुने 4/5, और प्लस E2 कितना है? तो E2 1/2 है। और A/E2 कितना है? A/E2 1/5, तो 1/5। हल करेंगे तो ऊपर हो गया कितना? ऊपर हो गया 2 से कटा सकते हैं इसको, 2 दूना 4, तो ऊपर हो गया 2/5। और नीचे 2 से इसको कटा देंगे तो ये हो गया 2/5, और ये गुना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, और ऊपर हो गया 2/5 और नीचे एलसीएम हो जाएगा 10, ठीक है। तो 5 दूना 10, तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, तो 2 दूना 4, और 10 एकम 10, तो 1 एकम 1, तो हो गया कितना भाई? तो 2/5 और उसके बटा में 5/10, 10 पलट के ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 2/5 गुने में 10/5, 10/5, 5 दूना 10, तो 2 दूना 4, 4/5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न भी बन गया, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बना लिए। आंसर आएगा कितना? 4/5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक सिक्का के 2 उछालों पर चीतों की संख्या का प्रायिकता बंटन बताएं। एक सिक्का के 2 उछालों पर चीतों की संख्या का प्रायिकता बंटन बताना है। चलो भाई बताते हैं, देखते हैं क्या होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर कौन है? वह 6 है। एक सिक्का के 2 उछालों पर, ठीक है ना, एक सिक्का के 2 उछालों पर प्राप्त कुल घटना, ठीक है, एस बराबर क्या होगा? या तो दोनों हेड आया होगा, या दोनों टेल आया होगा, या एगो हेड एगो टेल, या एगो टेल एगो हेड, यही ना आएगा। एक सिक्का के 2 उछालों पर यही चीज ना आएगा, बिल्कुल यही आएगा। अब मान लीजिए कि इसमें कहा है कि चीतों की संख्या का प्रायिकता बंटन बनाएं। देखो, इसमें जितना क्वेश्चन दिया गया है ना, आपके एग्जाम में या तो वही आएगा या उसी आधार पर आएगा। कभी कभी यहाँ चीतों की संख्या के जगह पर हो सकता है कि सिक्का के जगह पर पासा ले ले और पासा में बात करें, ठीक है, द्विक आने के लिए। तो जो भी आए उस हिसाब से आपको काम करना होगा। हो सकता है कि ताश की गड्डी ले ले, तो उस पर आपको ध्यान देना होगा। तो यहां हम क्या करते हैं भाई, अतः एस बराबर इतना आ गया। अब इसमें कहा है कि चीतों की संख्या का प्रायिकता बंटन, तो चीतों की संख्या को x दर्शाता है, मान लीजिए, माना चीतों की संख्या को x दर्शाता है, x दर्शाता है।
अब P ऑफ x बराबर 0 का मतलब हुआ कि दो बार फेंका गया है, दो उछाल हुआ है, तो हो सकता है कि दोनों बार में एक बार भी आपका चित नहीं आया हो, इसलिए x बराबर 0 लिख रहे हैं। या हो सकता है कि दो बार में एक बार आया हो, या हो सकता है कि दो बार में दो बार आया हो। तीसरा बार तो संभव नहीं है, दो ही बार फेंका गया है। तो एको को चित नहीं वाला कई जगह है इसमें, माने एको को एच जिस पर नहीं हो, तो ये दोनों है। तो ये जो है एगो है तो 1/4 होगा। एगो एच वाला तो एगो एच वाला हई है तो दूगो है 2/4 होगा। और दूगो एच वाला तो दूगो एच वाला ये है तो ये हो गया कितना 1/4। एच मतलब चित, हेड, ठीक है ना। तो चितों की संख्या का खबर मिल गया इसमें। अब हमें क्या करना है कि इसका बनाना है प्रायिकता बंटन। तो सीधी सी बात है, ऐसे बना दो प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन बनाओगे तो बॉक्स बनाया जाता है, ठीक है। और बॉक्स जब बनाया जाएगा तो उसमें एगो में लिखेंगे x, एगो में लिखेंगे p ऑफ x। 0 1 2। 0 के लिए क्या निकला है 1/4, 1/4। 1 के लिए 2/4 तो 2/4, और 2 के लिए 1/4 तो 1/4 हो गया और बन गया हमारा। क्लियर हो गया, यही आंसर होगा, ठीक है। चलो भाई, प्रायिकता बंटन रेडी हो गया इसमें का। अब हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक पासे के 7 उछालों पर तथ्यतः 2 बार 5 आने की प्रायिकता बतानी है। एक पासा को 7 बार उछाला गया है, मतलब सीधी सीधी बात है ना कि n बराबर 7 दिख रहा है, उसमें 2 बार मतलब r के मान 2 रखना है। क्या लाना है भाई, तो 2 बार 5 आने की प्रायिकता बतानी है। अब 5 आने की प्रायिकता बतानी है तो P को आप मान लो 5 आना, तो 5 देखो एगो पासा पर 5 तो एक ही जगह लिखा रहता है, एक ही जगह, तो 1/6 होगा उसका। और अगर मान लो कि 5 नहीं आया तो नहीं आया तो Q कहलाता है। Q का मान हो जाएगा 1 घटा 1/6, यानी 1/6 में से 1 गया तो 5/6 आएगा, 5/6, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि n क्या है 7 बार फेंका गया, r क्या है 2 बार 5 आया है। 5 आने की प्रायिकता क्या है 1/6 है, क्योंकि एगो पासा पर 5 एक ही जगह लिखा रहता है और टोटल 6 गो अंक होता है तो 1/6, और 5 नहीं आया तो 5/6। अब इसमें हमें बता देना होगा कि जहां P 5 आने की प्रायिकता है, P 5 आने की प्रायिकता है, ठीक है, और Q जो है वो 5 नहीं आने की प्रायिकता है, 5 नहीं आने की प्रायिकता है। अब यहां लगेगा बर्नौली परीक्षण। 5 बार में 2 बार पर बात हो रहा है तो बर्नौली परीक्षण का रूल है, ये होता है P बराबर P ऑफ x बराबर r, तो x बराबर r NCr, और हो जाता है Q के पावर n माइनस r और P के पावर r, ठीक है ना। ऐसा ये रूल होता है बर्नौली परीक्षण का। अगर ये पहले लिखोगे तो ये बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो n r कितना है तो r 2 है, मतलब 5 बार में 2 बार, तो 7 बार में 2 बार तो 7c2, 7 बार में 2 बार 7c2। क्या P मतलब 5 आया है कई बार 2 बार, तो 1/6 के पावर 2 होगा। P मतलब 1/6 पावर में 2, और नहीं आया है 5/6 कई बार नहीं आया है। 7 बार में अगर 2 बार आया है तो कई बार नहीं आया है, 5 बार नहीं आया है। 7 में से 2 घटेगा तो 5, यानी n में से r घटाएंगे, 7 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 5, यही आंसर होगा, ठीक है। अब इसी को कैलकुलेट कर लो, इसको हल करोगे तो 7 गुने 6/2 आएगा इस तरह से। और इसका कैलकुलेशन क्या होगा, तो 5 5 गो है, 6 2 गो है, 6 5 गो है, तो 6 5 के पावर 5 बटा में 6 के पावर 8 हो जाएगा। 5 5 गो 6 2 गो 6 5 गो, तो 5 2 7 होगा 7, ठीक है ना। 6 के पावर 5 है, 6 के पावर 2 है, तो 5 2 7 यानी 6 के पावर 7। एगो अगर 6 कटा देते हो तो 7/2 ऐसे ही रह जाएगा। एगो 6 अगर कट जाता है तो 5 के पावर 5, और नीचे हो गया 6 के पावर 6, 6 के पावर 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 7/2 गुने 5 के पावर 5 बटा 6 के पावर 6, ठीक है, ऐसे ही आंसर हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था जो कि हम लोग बना लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहे कि x का बंटन b, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि बंटन जो है 6,1/2 है, और इसमें कह रहा है कि p ऑफ x बराबर 2 निकालो, p ऑफ x बराबर 2 निकालो। तो देखो इसको देखिए कि पता चल रहा है कि यहाँ n का मान 6 है, इसको n बोलते हैं, और r का मान 2 है, और ये जो है ना इसको p बोलते हैं, p है 1/2, और q खुद निकाल लेते हैं 1 में से घटा करके, तो 1/2 आएगा। तो जब n मिल गया, r मिल गया, p मिल गया, q मिल गया, तो बर्नौली परीक्षण लग जाएगा। x बराबर r का फॉर्मूला NCR, और p के पावर r और q के पावर n-r, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें NCR है, हाई पहले लिख सकते हो, वही बाद में लिख सकते हो, चिंता की बात नहीं है। तो px बराबर 2 निकालना है, तो 2 निकालो, 2 पर निकालना है। तो n कितना है, 6 है, 6c2, r के मान 2, r के मान 2, n के मान 6, और p कितना है 1/2, 1/2 के पावर कितना भाई, r मतलब 2, और q कितना है 1/2, तो 1/2 के पावर 6 में से 2 गया 4, ऐसा हो गया। अब भाई 6c2 जो है इसको हल करोगे तो 6 गुने 5/2 होगा। ठीक है, और इसको हल करोगे तो 1/2, 2 गो 1/2, 4 गो 4 2 6 गो, तो 1/2 के पावर 6 हो जाएगा। अब इसमें भाई 2 तिहाई 6 3 बार में कट जाएगा, तो 5 तिहाई 15 आएगा। 15 2 के पावर 6 से 64 आता है, तो 15/64 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके हमारा ये जो है प्रोबेबिलिटी वाला बाजार खत्म हो गया। प्रोबेबिलिटी का 2 मार्क्स की कहानी खत्म हो गया। अब इसमें 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है जिसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।